सभी मिलकर पहले प्रार्थना करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और सभी को सप्रेम नमस्ते। तो पहले एक भजन लेंगे। कोई भजन के लिए हैं? भजन कोई बोलना चाहते हैं? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, लीजिए आप लीजिए। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी भी तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो मिलन पतंग में डोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, दिल में लगन ऐसी लगे, जो हृदय मस्त बना रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन और प्राण का खेल है, जैसे तन और प्राण का खेल है, हर हाल में भर ताल में, तेरे बंद में बंधा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, कोई कर सके मजबूर ना, पल भर कभी रहूं दूर ना, पल भर रहूं कभी दूर ना। मन योग हो ये संयोग हो, मन योग में जुड़ा रहे। प्रभु जी मुझे वरदान दो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। मेरे देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, बस एक मेरी चाहना, नहीं दूसरी
दूसरी कोई कामना, यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर कर जोड़ कर मैं खड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरे द्वार पर मेरा धाम हो। पल पल मैं तुझसे न जुदा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी न तुझसे जुदा रहूं, जैसे घी में दूध मिला रहे, वैसे मैं भी तुझसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी आप म्यूट है, आप म्यूट है। हाँ, आज हमारे वक्ता हैं श्रुति सेतिया जी, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वो अपने आगे चलाएं। हाँ जी, हाँ जी। आप सभी को सादर नमस्ते। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक। आज मुनि जी एब्सेंट हैं शायद, व्यस्त है वो सेमिनार में। अच्छा कार्यक्रम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सुंदर भजन हमें ईश्वर भक्ति का भी हमने सुना। प्रभु जी मुझे वरदान दो। सच में परमपिता परमात्मा हमारा सहाय है, तो उनसे ही हम कामना कर सकते हैं। व्यर्थ है किसी और से कामना प्रार्थना करना। जो मनुष्य का जीवन जो मिला है हमारे को नेक कर्म करने के लिए मिला है, तो प्रभु का बारंबार हम धन्यवाद करें कि ईश्वर हमारा सहारा बने, हर कदम पे हमारे को अच्छी बुद्धि दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आइए कुछ विचार आप सभी के समक्ष में रखना चाहूंगी। उससे पूर्व आज जलियांवाला बाग के नरसंहार को प्रतिशोध देने के लिए लेने वाले जो उधम सिंह हैं, उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनकी साहस के बारे को याद करते हुए। तो अपने बच्चों को हम लोग बताएं कि हमारे जो महापुरुष थे किस प्रकार उन्होंने अपना बलिदान दिया और इस देश की खातिर अपनी जान दी। हम लोग स्वाध्यायशील नहीं हैं, हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ते, ना पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। और ये जो सप्ताह है, हम लोग बहुत ऐसे परिवार देख रहे हैं जो केवल मस्ती मौज में ही लगे हुए हैं। वो केवल नव वर्ष मनाने में, और जो ये क्रिसमस का है जो पर्व है वो उनका अपना पर्व है, कोई बात नहीं। परंतु हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो ये वाला सप्ताह है, ये छोटे साहबजादों का बलिदान दिवस है। फतेह सिंह 6 वर्ष और जोरावर सिंह 8 वर्ष, जो इन बच्चों को जो थे वहां का वजीर, नवाब वजीर खान ने जिंदा उनको चिनवा दिया था दीवारों में, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार की शहादत की बातें जो अगर हम अपने बच्चों को बताएं तो हम अपने बच्चों के मन में उनके प्रति प्रेरणा भर सकते हैं। आज समय ही नहीं है हम अपने इतिहास को खोलकर देखें, पढ़ें, पढ़ाएं, अपने बच्चों को इस विषय में बताएं। तो ये माता गुजरी जो उनकी थी, उन्होंने भी प्राण त्याग दिए, और हिंदू समाज हम कहेंगे उनका ऋणी रहेगा, और ये ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। हम इस चीज को ध्यान रखें कि एक माता ने स्नेहपूर्ण भावना से अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों की बलि चढ़वा दी। ऐसी वीरांगना माता को भी हम नमन करें। और आज हमारी माताएं कहाँ पे अपने आप को बांध के रखती हैं, जो दूसरे दूसरे बाबा लोग हैं उनके चक्कर में। इस चीज से हम प्रेरणा नहीं ले रहे कि जो खुद गुरु है बच्चों की, जो माँ गुरु कहलाती है प्रथम, वो ही माँ और गुरुओं के चक्कर में फंसी हुई है।
तो हम ऐसी माँ को नमन करते हैं, ऐसे राष्ट्र को भी हम जो जिसने ऐसे वीरांग बच्चों को जन्म दिया, ऐसी वीरांगनाएं माताओं को जन्म दिया, ऐसे राष्ट्र भारत को भी हम नमन करते हैं। हम अपने सनातन धर्म को भी बार बार नमन करते हैं कि इस प्रकार हम अपने बच्चों में भी ये बात डालें कि ये केवल और केवल नववर्ष मनाना या क्रिसमस मनाना ही हमारे लिए नहीं है। ये सप्ताह जो है इन वीरों को याद करने का, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये सप्ताह है। तो पंजाब में भी इसका बहुत महत्व है। तो आइए हम सर्वप्रथम ये जाने कि अपने जीवन को अगर हमारे को आगे ले जाना है उन्नति की तरफ, तो हम लोग थोड़ा स्वाध्यायशील तो बने कम से कम। तो ये थोड़े से विचार मैं स्वाध्याय के विषय में रखूंगी, उसके बाद हम आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी सुनेंगे। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है सुख दुख के कर्मों का भोग भोगने के लिए और परहित के कार्यों के लिए मिला है। ईश्वर ने बहुत सुंदर हमारे को मानव जीवन दिया है। परमात्मा ने जो इतना सुंदर जीवन दिया है, तब उसका लाभ क्यों ना उठाएं। मनुष्य अपने जीवन में पुण्य कर्म करता है, भोग उनके भोगता है, और नए कर्म शुभ भी करता है, अशुभ भी करता है। पूर्व कर्मों का भोग तो हमें भोगना ही भोगना है, इससे तो हम बच ही नहीं सकते। इसको आप इस प्रकार समझ लीजिए कि हमने जो कर्म कर रखे हैं उसका फल पुरस्कार या दंड के रूप में ईश्वर की व्यवस्था से हमें भोगना ही भोगना है। ईश्वर देता है। अब हमारे पास क्या है, वर्तमान और भविष्य के लिए करने के लिए जो कार्य हैं उसमें शुभ कर्म भी हम करते हैं, अशुभ कर्म भी करते हैं। और हम सब जानते हैं कि सत्य शुभ पुण्य कर्मों का जो परिणाम है वो सुख होता है और असत्य कार्य जो हम करते हैं, अशुभ कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनका परिणाम दुखद होता है। अब जो सत्य है वही पुण्य है और जो असत्य कर्म है वही पाप कर्म कहलाते हैं। और आज लोगों को पाप कर्मों में और सही कर्मों में फर्क ही नहीं पता लग रहा। जो ये मार काट हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, जीवन को खत्म करने में लगे हुए हैं। अरे एक दिन तो सबने खत्म होना ही है बारी बारी अपने कर्मों के हिसाब से। फिर ये मार काट किस लिए है? क्योंकि लोगों को न धर्म के विषय में पता है, न सत्य कर्म के विषय में पता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम स्वाध्यायशील बने, ताकि हमें पता लगे कि हम किस प्रकार का हमें कर्म करना है। हम स्वाध्यायशील बने ताकि हमें पता लगे कि सत्य का मार्ग क्या है, और अच्छे कर्म हम करते रहें। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात है। और कर्मों के स्वरूप व परिणाम को जानने के लिए हमें ईश्वरीय ज्ञान जो है ना, वेदों के सहित ऋषि मुनियों ने जो वेदों पर आधारित जो और ग्रंथ पुस्तक लिखी हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए। आज मैं बता रही हूँ, किसी के पास इतना भी समय नहीं है कि वो स्वाध्यायशील हो सके, क्योंकि लोग या तो अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं, अपने जीवन को दौड़ में दौड़ाई चले जा रहे हैं, परंतु समय नहीं निकाल पा रहे कुछ स्वाध्याय करने का। स्वाध्याय करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत लाभदायक है। यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो अपने कर्तव्य और अपने जो हमारे कार्य हैं उनका बोध, उसका ज्ञान हमें नहीं होगा। तो आज के संसार ने क्या कर रखा है, जो कल्पना नहीं, जो उन्नति करी है, भौतिक उन्नति बहुत ज्यादा करी है, परंतु स्वाध्याय न होने के कारण क्या है, हमारी वैज्ञानिक व अन्य जो सभी जो ज्ञानी जन है, ईश्वर के बारे में, जीवात्मा के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे से सब अनभिज्ञ हैं, क्योंकि स्वाध्याय नहीं है। और स्वाध्याय यदि करना चाहते हैं हम, तो प्रमुख हमारे जो वेद हैं उनका स्वाध्याय हम करें, और वेदों पर आधारित जो सत्य ज्ञान है उसके साथ साथ और जो ग्रंथ हैं और जो अच्छी पुस्तक हैं, आर्च ग्रंथ हैं, उनका भी नित्य स्वाध्याय हमें करना चाहिए। इससे हमारा अध्यात्म और बौद्धिक जगत से संबंधित हमें विषयों का ज्ञान हो सकता है, और इन दोनों का यदि हम सदुपयोग करें तो अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। हम सुखों से भर सकते हैं और दुखों से अपने जीवन को दूर कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के किसी प्रकार कोई अच्छी पुस्तक, अच्छा ग्रंथ उठा लीजिए, कुछ स्वाध्यायशील अपने आप को बनाइए। और स्वाध्याय अपनी आत्मा को जानने और मनुष्य जीवन को जानने के लिए भी कहते हैं ना, करना चाहिए। अपने आप को भी पढ़ना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मा की उन्नति के उपाय को सोचना चाहिए, और उन्हें करना भी स्वाध्याय में ही आता है। अगर आपने कोई पुस्तक पढ़ी, उसमें से कोई अच्छी चीज आपने ज्ञान प्राप्त किया, तो उसको अपने जीवन में उतारना भी, साथ साथ कार्य करना उस प्रकार, ये भी स्वाध्याय में आता है। केवल पढ़ के पुस्तक रख देना ये कोई स्वाध्याय खाली नहीं माना जाएगा। तो आप आत्मचिंतन में वेद आपके ज्ञान के सहायक हो सकते हैं।
तो सभी के सभी मनुष्यों को वेदों का स्वाध्याय तो अवश्य करना चाहिए। वेदों के स्वाध्याय की पूर्ति के लिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेदों का हिंदी भाष्य भी हमारे समक्ष रखा। उनके वेद भाष्य ज्ञान से हमारे को हम मंत्रों को अर्थ ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। हिंदी में लिखे हुए हैं, जो पढ़े बहुत आसान है पढ़ने में। समझिए उनको और नियम बना लीजिए कि 2-4 मंत्रों को पढ़ना है, अर्थ सहित पढ़ना है। और कोई पतली सी पुस्तक, जैसे हम छोटी पुस्तक पढ़ते हैं, उनका भी स्वाध्याय हम शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे समय अपना लगाते जाएं। और इन वेद भाषाओं से हम दयानंद जी महाराज के विशेषता हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने वेद मंत्र के सभी पदों को अर्थ उन्होंने दिए उसमें, और इन भावार्थों को समझाने की बहुत उन्होंने प्रयास किया। और आगे जो उनके शिष्य रहे उन्होंने भी बहुत ये कार्य किया है। वो वेदों के विद्वान जो हमारे रहे हैं, उन्होंने वेद भाष्य का अनुकरण किया, पढ़ा उनको, और उनको पढ़कर हमारे समक्ष वेदों का ज्ञान दिया। और हम उनकी ईश्वरीय इच्छा के अनुसार वेदों में निर्दिष्ट जो ज्ञान है उसका हम पालन करें, और इन निर्दिष्ट ज्ञान का पालन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब वेदों के स्वाध्याय के बाद हमें वर्तमान में सर्वाधिक लाभ जो है ना, ऋषि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश से मिलता है, और अन्य ग्रंथों को पढ़ने से भी मिलेगा। वेद तो आप पढ़िए बिल्कुल, परंतु ऐसा है कई बार वेदों के मंत्र नहीं हम इतना वो कर पाते, समय नहीं होता, तो हम सत्यार्थ प्रकाश तो अवश्य पढ़ें। हम सत्य और असत्य को जानने में सफल हो सकते हैं, इसलिए हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें। सत्य का ग्रहण करना, असत्य का त्याग करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। ये बात हम अगर बोलते हैं तो उसको हम आत्मसात भी करें ना जीवन में। यदि हम सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ेंगे तो सत्य का ज्ञान हमारे को नहीं होगा, और इस प्रकार हमें सत्य का ज्ञान यदि प्राप्त नहीं होगा तो हम अपने कर्तव्यों का भी पालन नहीं कर सकते। और मनुष्य क्या है, ईश्वर के विषय में, जीवात्मा के यथार्थ ज्ञान सहित ईश्वर व्यक्ति को, और क्या ईश्वर की उपासना के विषय में, अग्निहोत्र के विषय में, जो माता पिता की सेवा है, अतिथि सत्कार है, पशुओं की सेवा है, पक्षियों के प्रति दया, ये सब करुणा भाव, ये सब भी रखने चाहिए। केवल स्वाध्याय करके इतिश्री नहीं करनी है। जो उसके अंदर निर्दिष्ट कर्तव्य है उनका पालन कीजिए। इनको करके हम सदकर्मों में हमारी वृद्धि होगी, हमें अधिक से अधिक मात्रा में सुख प्राप्त होगा। और इनमें वेदादि ग्रंथों के स्वाध्याय के साथ हमें योग दर्शन का भी अध्ययन करना चाहिए, और इनके अध्ययन से हमारी आत्मा और परमात्मा, हम इनको अच्छी प्रकार से जान सकेंगे, जो हमारे शरीर को स्वस्थ, सुदृढ़ और दीर्घायु करने सहित ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने में भी बहुत सहायक हैं। तो कुछ ना कुछ स्वाध्याय होना चाहिए जीवन में। हम सब जानते हैं कि हमारी आत्मा जो है चेतन सत्ता है। ज्ञान और कर्म ही इसका स्वाभाविक कर्म है। ज्ञान के साथ कर्म हो, कर्म के साथ ज्ञान हो, ये बहुत जरूरी है। केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लिया और कर्म नहीं किया तो कोई लाभ नहीं, या केवल कर्म हम करते जा रहे हैं परंतु ज्ञान नहीं है क्या सही क्या गलत, तो भी गलत है हमारे जीवन के लिए। तो मनुष्य को जितना अधिक सत्य ज्ञान प्राप्त करता है, उसका आचरण भी करता है, उतना ही मनुष्य सुखी होता है। और परमपिता परमात्मा ने मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए बहुत साधन दिए हैं, बहुत चीजें बनाई हैं। अब 2 समय तो हमारे को कहते भोजन चाहिए और वस्त्र भी चाहिए, हमारे को एक घर चाहिए जहां हम नित्य कर्म अपने कर सकें, अर्थात 5 महायज्ञ हम कर सकें। एक निवास गृह भी चाहिए जिसमें हम अपने नियम कर सकें, अपने व्यवहार परिवार के साथ कर सकें। इतना धन तो हमें चाहिए कि हमारी आवश्यकताएं भी पूर्ण हो जाएं। अब इन आवश्यकताओं को हम कहेंगे कि पूरी करना बुरी बात नहीं है, आवश्यकताएं सबने पूरी करनी ही करनी है, परंतु क्या होता है, हम लोग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ लोकेशना वितेशना में भी फंस जाते हैं, इन बुराइयों में फंस जाते हैं, जिससे हमारा पतन होता है। तो हमें इन पतन से, बुराइयों से बचना है। हमारा स्वाध्याय और जो ईश्वर की उपासना का कार्य है, कर्म हमारे गौण हो जाते हैं, वो मुख्य नहीं रहते यदि हम लोकेशना वितेशना पुत्रेशना इनमें लगे रहे तो। इसीलिए योग दर्शन में यम और नियम को प्रथम स्थान दिया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम हो गए, और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानी हमारे नियम हो गए हैं। इसके बाद आसन, प्राणायाम, आगे हम इन सबको जीवन में महत्व देना बहुत आवश्यक है। हम महत्व देंगे उतनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, हमारी भौतिक प्रगति भी होगी। तो हम कह तो देते हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं जी, हम अपने नियम का पालन कर रहे हैं, परंतु मैं कहूंगी यम नियम को प्रथम स्थान दीजिए जीवन में। जो व्यक्ति इनको नहीं स्थान देता उसका ना स्वाध्याय सही है, ना उसके कर्तव्य सही है।
वर्तमान लोग क्या है, आज पैसा कमाने में, भौतिक जीवन में ही जिए जा रहे हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, आध्यात्मिक उन्नति की अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। केवल जोड़ते चले जा रहे हैं और जीव और पर जन्म जो है, हमारा आज का जो जन्म है और पर जन्म, उसको दोनों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं लोग। तो यहाँ पर विवेक और बुद्धि दोनों का हमारे को इस्तेमाल करना है। प्रयास रहे कि हमारा जीवन सरल हो। तो हम यही निवेदन मैं करूंगी कि स्वाध्याय करिए। हमें भौतिक उन्नति के साथ ईश्वर की प्राप्ति भी हम कर सकते हैं। वो स्वाध्याय जो होता है करा सकता है ईश्वर प्राप्ति। क्यों? यदि हम सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करें, कुछ ही समय में हमारे को जीवात्मा के विषय में, ईश्वर के सत्य स्वरूप, ये हमें विदित हो जाएगा। इसको हम आंशिक आत्मदर्शन भी कह सकते हैं कि हमें अंदर से हमारी आत्मा को ईश्वर का दर्शन हो गया। तो इस क्रम में हम योग दर्शन के अनुसार साधना करके ईश्वर के निकट पहुंचना आरंभ कर देते हैं। ईश्वर प्राप्ति में ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, इनका ज्ञान सहित साधना का महत्व निर्विवाद है। थोड़ा थोड़ा इसको समझिए। बिना साधना के ईश्वर को जाना तो जा सकता है, परंतु उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो साधना का बहुत महत्व है जीवन में। जिस प्रकार वैज्ञानिक जो होता है ना, कोई पुस्तक को पढ़ लेता है, परंतु उसको बिना साधना, मतलब पढ़ के वो प्रयोगशाला में जब तक उसको सिद्ध नहीं करता तो उसका कोई लाभ नहीं है। खाली खाली आपने पुस्तक पढ़ ली, कोई एक्सपेरिमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो ऐसा ही कुछ हमें साधना के जीवन में साधना के प्रयोग को सिद्ध करना है। साधना का अर्थ ये है कि हम अपनी आत्मा को सत्कर्मों में लगाएं और उसको पवित्र बनाएं। ध्यान और चिंतन से समाधि को प्राप्त करें। कुछ हमारा जीवन ऐसा नियम हो हमारे जीवन में। ऐसे नहीं कि हम पहाड़ में, वन कंदराओं में जाकर बैठ जाएं और समाधि लगा के बैठ जाएं। ऐसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यम नियम का पालन करना शुरू करेंगे जीवन में, धीरे धीरे आगे अभ्यास बढ़ेगा। उसके बाद सत्कर्म करते हुए तब ध्यान, चिंतन, समाधि, ये सब एक क्रम चलता है। पर कितने समय बाद प्राप्त होगी ये कहा नहीं जा सकता। स्वामी दयानंद जी महाराज ने समाधि प्राप्त की थी, प्रतिदिन इसका अनुभव आनंद लेते थे। कहते हैं समाधि प्राप्त करना कठिन है परंतु असंभव नहीं है, और इस समाधि के लिए हमें साधना चाहिए और हम निरंतर प्रयास करें, अभ्यास करें, तभी हमें लाभ मिलेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें स्वाध्याय करते रहना चाहिए। मनुष्य को स्वाध्याय से बहुत ज्यादा उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है, विवेकशील प्राणी बनता है और अन्य अन्य लाभ भी उसको प्राप्त होते हैं। हम नियमित रूप से स्वाध्याय करने का व्रत लें और समाज को इसका लाभ स्वयं उठाएं, समाज को इसका लाभ दें। इसका हमें व्रत करना है, तभी सभी का कल्याण हो सकता है। आज क्या है, छोटी सी बात कहूंगी कि अब किसी का कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी के पछड़े में पड़ना नहीं चाहता, अभी ठीक है जिसको जितना ज्ञान है, परंतु यदि सत्य को सत्य नहीं कहा जाएगा और असत्य को असत्य नहीं कहा जाएगा तो समाज में गड़बड़ी आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम स्वाध्यायशील हैं, हम विवेकशील प्राणी हैं। हम गलत को गलत और सही को सही बोलने का प्रयास तो कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, अपने आप को शांत करते हुए, सत्कर्म करते हुए, अपना कल्याण करते हुए दूसरों के कल्याण की भावना को भी हम जीवन में करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने समाज का हम कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें, तभी हम आगे विकसित देश बन सकता है हमारा भारत। तो ये थोड़े से विचार मेरा मन था रखने का स्वाध्याय को लेके, क्योंकि समय किसी के पास स्वाध्याय का नहीं है। थोड़े से सत्संग से लोग जुड़ते हैं तो उसका आनंद उठाते हैं, और जो सोते हैं वो खोते हैं। बस वही बात है कि आप जागिए, खुद जागरूक बनिए, स्वयं के अंदर कुछ चेंजेस लेके आइए, परिवर्तन लाइए, तभी हम समाज को सुधार सकते हैं। अपने आप को सुधारें, पहले स्वयं का पहले हम लोग सुधार करें, फिर समाज का करें। हम सभी का कर्तव्य है कि स्वाध्याय अवश्य करें। तो आइए 2 पंक्ति कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। साधना के बिना जीवन स्वर्ण मिल कर के खो जाना। साधना के बिना जीवन स्वर्ण मिल कर के खो जाना। बुद्धि निश दिन बढ़े जिससे, उसे सत्संग कहते हैं। बुद्धि निश दिन बढ़े जिससे, उसे सत्संग कहते हैं। सूक्ष्म हो बुद्धि
बुद्धि जब तब ही मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। न हो यदि शुद्ध ये बुद्धि, भजन है भांड का गाना। न हो यदि शुद्ध ये बुद्धि, भजन है भांड का गाना। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। सिर्फ सुनना मनन करना ही सत्संग है नहीं प्यारे। सिर्फ सुनना मनन करना ही सत्संग है नहीं प्यारे। निध्या साधन बिना सत्संग, व्यर्थ कहते ऋषि सारे। और साक्षात्कार ना जब तक निरंतर ईश्वर को ध्याना। और साक्षात्कार ना जब तक निरंतर ईश्वर को ध्याना। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। साधना के बिना जीवन स्वर्ण मिलकर के खो जाना। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी स्वाध्यायशील बने, सत्संग से जुड़े, विद्वानों की संगति से जुड़े और अपने जीवन को साधनामय बनाए, जब तप वाला बनाए जीवन को। इसी में आप सभी की भलाई है। अपने देश को, समाज को ऊंचा उठाइए और महापुरुषों की बातों को बच्चों को अवश्य बताइए। उनके तप बलिदान की बातें बच्चों को बताएं, तभी हमारे महापुरुषों को हम याद कर सकते हैं। उनके शहीदी दिवस, बलिदान दिवस को हम मना सकते हैं। तो ये हमारा सभी का कर्तव्य होना चाहिए और ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी। बेटा बहुत आगे बढ़ो, ईश्वर तुमको बहुत ऊंचाई। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में श्रुति जी ने हमें बताया कि हमें स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए। यम नियम और कौन कौन से शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, वेद है और अपने यम नियम मतलब अपने ये दर्शन है, जितने भी हमारे वैदिक साहित्य हैं। सत्यार्थ प्रकाश है मेन। तो हमें आर्य समाजियों के लिए तो सत्यार्थ प्रकाश से बढ़कर कोई भी ऐसा वेद के बाद में दूसरा नंबर आता है तो सत्यार्थ प्रकाश का ही आता है, जिसमें जीवन के हर पहलू को स्वामी जी ने अच्छी तरह से भर दिया है उसके अंदर। और सभी उन्होंने पता नहीं कितनी सारी पुस्तकों का स्वाध्याय करने के बाद इसे लिखा है। तो हम सभी के लिए वो एक अनमोल रतन है। तो हम सभी को सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय तो अवश्य ही करना चाहिए। वेद तक हम पहुंच पाए ना पहुंच पाए, अगर हम मान लो संस्कृत में अधिक ज्ञान नहीं रखते हैं तो हम सत्यार्थ प्रकाश को तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो उसकी एक एक चीज, उसके हमारे जीवन का हर एक पहलू, बचपन, गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन, वानप्रस्थ, सभी के बारे में वहां खुलकर स्वामी जी ने हमें उपदेश दिया है। और हमें सचेत करने के लिए जो हमारे आसपास दुनिया भर के मतांतर चल रहे हैं, उनसे भी बचने के लिए हमें उसमें भी हमें रास्ता दिया है। तो हमें अवश्य ही स्वाध्याय करना चाहिए। श्रुति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से हम सभी को लाभान्वित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी आज की दूसरी प्रवक्ता हैं लीला बहन जी, लेकिन शायद नहीं है अभी आप स्वयं है। हाँ जी, लीला बहन जी नहीं है, आप स्वयं को बोलना है जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। वैदिक विद्या व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को नमस्ते।
आज लीला बहन जी नहीं है तो मैं उनकी अनुपस्थिति में मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। वेदों में एक मंत्र के द्वारा बोला गया है, हे जीव तू सिद्धि के लिए ही पैदा हुआ है। सिद्धि यानी जो हम अभी संसार में जितने भी विज्ञान में कोई भी जितने भी कर्म हो रहे हैं, जितनी भी प्रयोग हो रहे हैं, जितनी ही सिद्धियां हो रही, सिद्धियां ही हैं। बिजली बनाना, पंखे बनाना, ये सब क्या है? सिद्धियां हैं। तो हे जीव तू सिद्धि के लिए पैदा हुआ है, व्यर्थ में पैदा नहीं हुआ, सिद्धि करने के लिए पैदा हुआ है। अपने जीवन को ऐसे ही नहीं खोना है। तो वह मंत्र है ऋग्वेद का 5वें मंडल का 35वें सूक्त का 4था मंत्र है। वृषा यसी राधसे जज्जिषे वृष्णि ते शवः स्वछत्रम ते दिशन्मनः सत्राहमिन्द्र पौंस्यम। सत्राहमिन्द्र पौंस्यम। तो ये मंत्र है, इसका हम पहले भावार्थ देख लेते हैं। इंद्र, हे इंद्र, इंद्र यानी ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्याभिलाषी, जो ऐश्वर्य की कामना करता है, ऐश्वर्य युक्त है, वह इंद्र। हे ऐश्वर्यशाली जीव, ही सचमुच वृषा बलवीर युक्त या सामर्थ्यवान असी है। राध से यानी सिद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए, धन के लिए, धन को भी ऐश्वर्य में माना जाता है। धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, कोई भी किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए जज्ज से उत्पन्न हुआ है। तेरा शवः यानी बल, वृष्णि सुख वर्षक है, स्वछत्रम घाव भरने का यानी अपना सामर्थ्य वाला, वह अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है तो उसको वो स्वयं अपनी पूर्ति कर सकता है। स्वछत्रम अपनी त्रुटियों को पूरा कराने का अपना बल। मनः मन, धृषत धृष्ट, पौंस्यम पुरुषत्व, शौर्य, सत्राहम सत्याचरण। अब हम इसकी भाव रूप में व्याख्या देखेंगे। संसार में अभी कितने मतांतर चल रहे हैं, तो वो तो सब जीव को क्या मानते हैं? ये तो जीव तो कर ही क्या सकता है, ईश्वर करे वो ही होगा। मतलब जीव को कोई उसके अंदर कोई खूबी ही नहीं मानते मतांतर वाले के। ईश्वर कराता है वही करता है जीव, वो तो हाथ की कठपुतली है, ऐसा बोल देते हैं ना कि हम तो सब कठपुतली है, उसके द्वारा नचाए जा रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल निर्बल है, जीव तो बिल्कुल निर्बल है। लेकिन वेद क्या कहता है जीव के बारे में, वह हम देखेंगे। वेद जीव का वास्तविक स्वरूप बताता है। निस्संदेह भगवान की ये अद्भुत रचना है। जो मनुष्य प्राणी है वह कैसी है? अद्भुत रचना है। उसकी कृति भी बहुत विलक्षण है। जैसे आग जलाना, कुएं खोदना, नदियों से लहरें निकालना, कृषि करना, मकान बनाना, आज साधारण से कार्य प्रतीत होते हैं। ये सारे कार्य आज हमें बहुत सिंपल लगते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन जब जिसने पहले किसी मनुष्य ने ये कार्य शुरू किया होगा तो वह बात असंभव लगती है। कैसे किया होगा? पहली बार कोई भी कार्य किया जाता है तब उसमें कठिनाई आती है, बाद में तो वो चलन में आ जाता है। किंतु सोचिए, जब पहले ये कार्य किए होंगे तब ये कितने कष्ट साध्य, मस्तिष्क को थका देने वाले हुए होंगे,
रेल, तार, जहाज, वायुयान, वे तार का तार, बिजली के प्रदीप, वनस्पति, तेल, घृत, अन्न से भोजन पकाना, गुड़, शक्कर, खांड, चीनी, फलों के अचार, मुरब्बे, सुवर्ण आदि धातु के आभूषण, मोटर, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पीतल, ताम्र आदि के पात्र, लोहा आदि के उपकरण, शस्त्र, अस्त्र तथा अन्य उपयोगी पदार्थ, विविध धातुओं के भस्म, पानी से बर्फ, धातुओं के भस्म, पानी से बर्फ, सीमेंट से पत्थर बनाना आदि कार्य कहाँ तक गिनाएं। युद्ध के उपयोगी आयुध इनसे पृथक हैं। मनुष्य ने इतने पदार्थों की सृष्टि कर डाली है कि उसे भी हम छोटा विधाता मानने में कोई दोष नहीं है। इतना सब मनुष्य ने बना डाला है। ईश्वर ने तो मनुष्य को बनाया है, लेकिन ये बाहर संसार में हम जितनी कृतियां देख रहे हैं उनको कौन बना रहा है? वो तो सब मनुष्य की खोज है, मनुष्य ही उनको सब बना रहा है, मनुष्य की कृतियां हैं। प्रतिदिन हमारे व्यवहार में आने वाले विद्युत, दीप आदि आज सरल प्रतीत होते हैं, किंतु इनके निर्माण में मनुष्यों को कितना परिश्रम करना पड़ा, इसकी कल्पना भी करना आज कठिन है। पहले क्या था, दिए जला के हम रोशनी करते थे, लेकिन जब जिसने बल्ब बनाया, ट्यूबलाइट बनाई, बिजली का जो आविष्कार हुए, तो जो प्रारंभ में जिसने बनाए तो उसे तो कितनी मेहनत पुरुषार्थ किया होगा, कितनी कठिनाई हुई होगी। ये सारे के सारे पदार्थ जीव ने अपने और अपने जैसों के सुख के लिए बनाए। बनाए क्यों है उसने? क्यों बनाए हैं? अपने लिए, अपने जैसे जितने भी जीव हैं उनके सुख के लिए बनाए। क्यों बनाता है मनुष्य सामान? क्योंकि उसको आवश्यकता होती है। जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकता होती है, जिस जिस वस्तु की आवश्यकता महसूस होती है, उस चीज को वह बनाने की इच्छा करता है और फिर वह अपनी सामर्थ्य से उसको बनाने का पूरा प्रयास करता है। तो आज जितने उपकरण दिख रहे हैं संसार के अंदर, और अब तो उपकरण क्या, मरने का साधन भी कर लिया। यहां तक तरक्की कर रहा है इंसान कि वो अपने मरने का साधन भी स्वयं बना रहा है। तो उसके दिमाग की कला है, मनुष्य के दिमाग में इतनी कलाएं हैं, कुछ तो विध्वंसक है और कुछ सर्जनात्मक हैं, जिनमें इतनी बुद्धि है। हमने अभी अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था, समाचारों में देखा था कि जितने डॉक्टर हुए हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी पढ़ाई में, लेकिन उन्होंने उपयोग क्या किया है? दिल्ली में वहां पर बम विस्फोट कर दिया, किले के सामने, लाल किले के सामने। तो होना क्या चाहिए और करते क्या हैं? तो ईश्वर ऐसा नहीं कहता है कि आपके अंदर बुद्धि है तो आप ऐसे गलत कार्य करिए, विध्वंसक सर्जन कीजिए, ऐसा नहीं कहता। ईश्वर तो दूसरों का सुख दे, स्वयं भी सुखी रखें, ऐसे कार्य करने के लिए ईश्वर ने बनाया है हमें राक्षस नहीं बनाया। ईश्वर ने कभी राक्षस नहीं बनाया, लेकिन हमारी बुद्धि के कारण हम लोग राक्षस वाले कार्य करने लग जाते हैं, तो वह ठीक नहीं है। अतः वेद कहता है, वृषा ही असी, सचमुच तू वृषा है, सुख बरसाने वाला है। ईश्वर क्या कहता है? तू वृषा है, तू सुख बरसाने वाला है, तेरा स्वभाव तो सुखी होने और सुखी करने का है। ईश्वर ने हमें कैसे स्वभाव का बनाया है? सुखी होने का और दूसरों को भी सुख देने के स्वभाव वाला बनाया है। तू संसार के लिए सुख के साधन जुटा, सबको सुख संपन्न बना। यदि मनुष्य केवल अपने सुख साधन को ही जीवन का लक्ष्य मान लेता है तो भयंकर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है।
जब मनुष्य सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगेगा, दूसरे के में नहीं, तो वो हमेशा दूसरे को नुकसान करके अपने को फायदा होना चाहिए, चाहे दूसरे को नुकसान हो जाए, ऐसा सोचेगा। तो ऐसा नहीं, जब वह लक्ष्य मान लेता है तो भयंकर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जब वह दूसरों के सुखों का भी विचार करता है तब उसका परिवार बढ़ता है। जब दूसरों के बारे में भी सोचता है, दूसरों के भी सुख के बारे में सोचता है, तो फिर उसका परिवार बढ़ता है। परिवार बढ़ता है यानी फिर सभी दूसरों के सुख के बारे में सोचेंगे। एक जीव दूसरे के जीव के बारे में, सुख के बारे में सोचेगा तो दूसरा भी हमारे बारे में सोचेगा, ये भी सुखी रहे, इसके लिए भी अच्छा कार्य किया जाए। उसमें उसकी समृद्धि ही वृद्धि होती है, उसमें उसकी समृद्धि की वृद्धि होती है। मनुष्य के लिए यहाँ आवश्यक ही है कि वह सिद्धि के साधनों का अवलंबन करे, क्योंकि वेद में उसे संबोधन करके कहा है कि तू राध से जज्जी से सिद्धि के लिए उत्पन्न हुआ है। हे मनुष्य, तू, हे जीव, तू सिद्धि के लिए उत्पन्न हुआ है। तू नई नए रचनाएं रचाओ, नए नए कार्य करो, आगे बढ़ो, लेकिन किस तरह से? सभी के सुख को ध्यान में रखकर बढ़ो, स्वयं अपने लिए नहीं। तुझे नर्तन मिला ही इसलिए है कि तू संसार की सुख सामग्री उत्पन्न कर और बढ़ा। ये मनुष्य का जीवन तुझे इसीलिए मिला है कि तू संसार में रहकर अपने सुख के लिए और दूसरे के सुखों के लिए ऐसी सामग्री पैदा कर, ऐसी सामग्री बना जिससे तुझे भी सुख प्राप्त हो और दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। पूर्वजों की बुद्धि, वैभव तथा हस्त कौशल का लाभ हमने उठाया है। हमारी सफलता, अब जो हमसे पहले जो हमारे पूर्वज हुए, उन्होंने भी कुछ न कुछ बनाया था, तो उनकी जो हस्तकला थी उसका लाभ तो हमने उठाया, उनकी बनाई हुई चीजों का लाभ हमने उठाया। लेकिन हमारी सफलता इसी में है कि हम आने वाली संतान के लिए उससे भी और अधिक बढ़कर कुछ ऐसा बनाएं। जो हमें मिला है उससे और आगे बढ़ाकर हम ऐसा कार्य करें जिससे, जिस तरह से हमने अपने बुजुर्गों की, पूर्वजों की संपत्ति से लाभ उठाया है, तो हमारी आने वाली संतानें भी हमारे बनाए हुए कार्य, हमारे किए हुए कार्यों से लाभ उठाएं। और हम पहले की अपेक्षा जो जितना हमें धन संपत्ति मिला हो, उसकी अपेक्षा अधिक संपत्ति अपनी संतानों के लिए छोड़कर जाएं। कहने का तात्पर्य है कि हम तरक्की करें, उन्नति करें, अवनति नहीं करें, नीचे ना गिरें, ऊपर उठें। और वो सिर्फ धन के मामले में नहीं है, बुद्धि के विकास में भी है, हर तरह से है। सिर्फ धन कमाना ही उन्नति नहीं होता है। परोपकार के कार्य करें, अच्छे अच्छे कार्य करें अपने, जैसा कि अभी अभी उन्होंने, श्रुति बहन जी ने बताया कि स्वाध्याय के द्वारा अच्छे अच्छे अपने मस्तिष्क को हम ऐसा बनाएं कि हम दूसरों को भी उससे हम लाभ दे सकें। मनुष्य और पशु में ये भारी भेद है कि पशु कभी भी अपनी संतान के बारे में ऐसा नहीं सोचता है कि मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाऊं। ऐसे पशु सोचते हैं क्या? पशु कभी भी इस तरह की बातें नहीं सोच सकते, क्योंकि ईश्वर ने उनको इतनी बुद्धि नहीं दी है। उनको बुद्धि बस उतनी ही दी है कि वो अपना भोग खाने पीने का प्राप्त कर सकें।
उनकी आवश्यकता पूरी कर सके, इतना ही उनको बुद्धि दी है ईश्वर ने। लेकिन इंसान को बुद्धि दी है, वो उसको बढ़ा सकता है। इंसान अपनी बुद्धि को आगे बढ़ा सकता है और उससे नए नए कार्य कर सकता है। किंतु जिस प्रकार मनुष्यों में एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होने और संतान के लिए सुख सामग्री छोड़ने की स्वाभाविक भावना है, पशुओं में उसका सर्वथा अभाव है। मनुष्य एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अगर पशु में कोई, मान लो कोई कुत्ता है, कोई दूसरा कुत्ता मर जाता है तो उसको थोड़ी देर सूंघ सांघ के वो चला जाएगा, क्योंकि एक तो वो कर भी नहीं सकता है कुछ और उसके अंदर ऐसी बुद्धि नहीं होती है। लेकिन प्राणी जो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, वह अपने सगे संबंधी, जितने भी अपने परिवार वाले हैं, समाज वाले हैं, देश वाले हैं, सभी मनुष्य का तो क्या है, कितने कर्तव्य हैं उसके, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, फिर मोहल्ले के प्रति, अपने राज्य के प्रति, फिर देश के प्रति, फिर संसार के प्रति। तो सभी के प्रति कर्तव्य है मनुष्य का। तो क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उसे सभी के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना होता है। मनुष्य जन्म सिद्धि के लिए हुआ है, मनुष्य का जन्म सिद्धि के लिए हुआ है, असफलता के लिए नहीं हुआ है। वैदिक तो दृढ़ विश्वास से कहता है, वैदिक अजैस्माद्य, ये अथर्ववेद का 16:6 मंत्र है। अजैस्माद्य, आगे इसका पूरा लिखा हुआ नहीं है। आज ही हमारी विजय हो, इस मंत्र के द्वारा क्या लिखा गया है, आज ही हमारी विजय हो। कल तक की प्रतीक्षा सही नहीं है, कल पता नहीं क्या हो, कल का कुछ भरोसा नहीं। आज करे सो, मतलब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो अपने कार्य को आज ही, कल वाले कार्य को भी कोशिश करना चाहिए कि हम आज ही कर लें। आज के कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, जाने कल क्या हो जाए। सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए बल चाहिए। बलाभिलाषी को वेद कहता है, वृष्णि ते शवः, तेरा बल ही प्रबल है, सुखदाई है। यदि कोई विघ्न आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा बल, जो बलशाली मनुष्य है उसके लिए ईश्वर कहता है कि कोई विघ्न आए तो तेरे को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा बल जहां विष्णु है वहां स्वक्षत्रम, अपनी त्रुटि को पूरा करने के सक्षम है। तेरा मन भी धृषत यानी धृष्ट है, प्रौढ़ है, और 17 हम पौंस्यम, वीरता और सदाचरण वाला है। तो यहाँ पर जो सदाचरण वाला है, वीर है, प्रौढ़ है, सक्षम है, ऐसे मनुष्य के लिए ईश्वर ने कहा है कि तुझे विघ्न आए तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस अंतिम वाक्य में जीव के सामर्थ्य का मूल बताया गया है कि मनुष्य में जितना सामर्थ्य होगा वह उतना ही कार्य अपना आगे बढ़ा सकेगा। जैसा कि इस मंत्र में पहले कहा गया है कि तू अपने लिए ही मत सोच, अपने सुख के बारे में ही मत सोच, ऐसे कार्य कर जिससे दूसरे भी सुखी हो जाएं, दूसरों को भी लाभ मिले, और तेरे को जितना लाभ अपने पूर्वजों द्वारा किया हुआ मिला है, उनके कार्यों से मिला है, तू अब उनसे भी अधिक पुरुषार्थ कर,
ताकि अपनी संतान के लिए उसको बढ़ा करके देकर जाए। उतना ही नहीं कि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दिया है उतना नहीं, उससे और अधिक बढ़ा करके अपनी संतानों के लिए छोड़ कर जाओ। तो इतना सामर्थ्य अपना बढ़ाओ, इतना कार्य तुम करो, सिद्धियां प्राप्त करो। ये अंतिम वाक्य जो सामर्थ्य वाला है उसके लिए कहा गया कि इसको कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए। सत्य स्वरूप आत्मा यदि सत्य से विरहित हो जाता है तो अपने स्वरूप का आप विघात करता है, मतलब अपने आप अपने स्वरूप का नाश करता है। सत्य से भ्रष्ट होने पर पाप सर्प उसे डस लेता है और उसकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। जो मनुष्य असत्य की राह पर चलते हैं उनको पाप लगता है, मतलब पाप सर्प डस लेता है, यानी सत्य से बुरा असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो यहाँ पर असत्य के लिए बोला गया है कि ऐसे मनुष्य की, असत्य बोलने वाले मनुष्य की आत्मिक मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा मर जाती है। जिस लक्ष्य के लिए जीव जगत में आया था उससे वंचित हो जाया करता है। जिसकी आत्मा मर जाती है वह जिस लक्ष्य के लिए आया था उससे वंचित हो जाया करता है। कितने हैं जिन्हें तत्व का ज्ञान है, यानी कि बहुत कम लोगों को तत्व का ज्ञान हो पाता है। संसार में ईश्वर ने हमें भेजा है अच्छे कार्य करने के लिए। हे मनुष्य, तू सिद्धि के लिए पैदा हुआ है, अच्छे अच्छे कार्यों के लिए पैदा हुआ है। दुनिया में जितनी भी आज वैज्ञानिक तरक्की हमें देखने को मिलती है वो सब मनुष्य के द्वारा की गई है, लेकिन ऐसी तरक्की ना करें जैसे कि जिससे कि विध्वंस हो, समाज का नाश हो, समाज का नुकसान हो। ऐसी तरक्की ना करें, हम ऐसी तरक्की करें जिससे सबको लाभ मिले, सब सुखी हों और स्वयं भी सुखी हों। तो इस मंत्र का इस तरह से इसमें भावार्थ दिया गया है। अब मैं 2 लाइन मानव के ऊपर बोलकर फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मानव जन्म मिला है हमें प्यारा प्यारा, हमें प्यारा प्यारा। मानव जन्म मिला है हमें प्यारा प्यारा, हमें प्यारा प्यारा। पाके इस अनमोल रतन को कुछ भी नहीं बिचारा। मानव जन्म मिला है हमें प्यारा प्यारा, हमें प्यारा प्यारा। वैसे तो दुनिया में रहते अनगिन प्राणी, सबसे सुंदर रचना, सबसे सुंदर वाणी। वैसे तो दुनिया में रहते अनगिन प्राणी, सबसे सुंदर रचना, सबसे सुंदर वाणी। खान पान और रहन सहन में सबसे ही ने आरा। मानव जन्म मिला है हमें प्यारा प्यारा, हमें प्यारा प्यारा। पाके इस अनमोल रतन को कुछ भी नहीं बिचारा। मानव जन्म मिला है
हमें प्यारा प्यारा, हमें प्यारा प्यारा। कितना सुंदर चोला जिसने दिया बनाकर, उसको भूल में बैठा इस संसार में आकर। कितना सुंदर चोला जिसने दिया बनाकर, उसको भूल में बैठा इस संसार में आकर। राग द्वेष छल कपट छोड़कर जीवन नहीं समारा। राग द्वेष छल कपट छोड़कर जीवन नहीं समारा। मानव जन्म मिला है हमें प्यारा प्यारा, हमें प्यारा प्यारा। पाके इस अनमोल रतन को कुछ भी नहीं विचारा। मानव जन्म मिला है हमें प्यारा प्यारा, हमें प्यारा प्यारा। मानव जन्म मिला है हमें प्यारा प्यारा, हमें प्यारा प्यारा। इति ओम शाम नमस्ते। बहुत अच्छा माता जी। बहुत बढ़िया। ये कुछ थोड़े से विचार मैंने रखे, कुछ विशेष तैयारी नहीं थी। मैंने शाम को ही देखा था दीपालिका जी का सूचना, तो मैंने प्रयास किया। फिर भी आपने बहुत अच्छी तरह से ऋग्वेद मंत्र का अर्थ आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया, आपका धन्यवाद जी। आप इसी तरह से और आगे मंत्र ले सकते हो, ऐसे वेद मंत्रों को सुनना चाहिए। नमस्ते माता जी। जी वो भजन मिल सकता है लिखकर? हाँ जी मिल जाएगा। ठीक है, हमारा ये ग्रुप में डाल दो। हाँ जी ग्रुप में रखते हैं जी। धन्यवाद। आगे भी अभी मैं ऐसे वेद मंत्र पे ही तैयारी करूंगी। जो मेरे पास पुस्तक है जिसमें ऊपर एक अच्छा सा हेडिंग रहता है, अपने जीवन के बारे में ही कोई न कोई जीवन से संबंधित ही, उसके ऊपर ही एक मंत्र पे रहता है उसमें। इस तरह तो की अच्छा है। तो ऐसे वेद मंत्रों का मतलब अच्छी तरह से हमें कलेक्शन भी मिल जाएगा, समझने को मिलेगा जी। धन्यवाद। तो शंकर प्रसाद जी को आमंत्रित करते हैं, है वो ना? जी शंकर भाई जी हैं? नहीं लगते हैं। नहीं तो फिर मैं करा देती हूँ। आप ही करवा दो शांति पाठ। जी आइए हम सभी शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। मुनि जी आ गए। मुनि जी आपका काम था शांति पाठ करने का, 2 मिनट पहले कर दिया। मौन है। मौन है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए उद्घोष करेंगे। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद दंडी महाराज की जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। योगेश्वरी रुक्मिणी महारानी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सती शिरोमणि सीता माता की
जय हो। भारत माता की जय जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति चलती जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, गाय माता की रक्षा करें, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचे, जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय हो। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते जी। सबको नमस्ते। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी।